गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का विद्या विनायक क्लासेस में स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप सभी इसे ध्यान से समझें और सुने, क्योंकि मैं आज आप सभी को एक ऐसा सच बताने वाली हूँ जिससे आप सभी वंचित हैं। हालांकि कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। अच्छा, आप सभी में से कितने व्यक्ति हैं जो जॉब का तैयारी कर रहे हैं? आप सभी कमेंट्स में बताएं। देखिए, आजकल ऐसा दौर चल रहा है कि सभी लोग जॉब के पीछे ही भाग रहे हैं। भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं? सही बोल रही हूँ मैं? चलो, सही बोल रही हूँ। तो सब जॉब की तैयारी तो करने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि जॉब अभी बहुत टफ हो चुका है। और काफ़ी बच्चे हैं, 1-2 घंटा पढ़ते हैं, कितना है थोड़ा सा टाइम पढ़े फिर नहीं पढ़े, और उसके बाद खेलने चले जाते हैं। बहुत सारा मतलब किसी पे जो है ना प्रेशर, किसी चीज़ का ये क्या कहता है कि वो अपने माइंडसेट में ले तो रहता है कि जॉब करना है, लेकिन वह अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं करते हैं। तो ऐसे स्थिति में बहुत सारे बच्चों का जॉब नहीं हो पाता है। वैसे ही बच्चों का जॉब होता है जो अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और पढ़ने में मन लगाते हैं। और जो बच्चे सोचते हैं कि हमारे माता पिता इतना स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में, तो मैं उनके लिए कुछ करूं, कैसे करूं। वैसे ही बच्चे, आजकल बहुत सारे बच्चे हैं जो इस तरीके से जॉब लेते हैं। आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता की स्थिति देख करके ही जॉब के लिए कहते कि नहीं, मैं जॉब करूंगा और अपने माता पिता की स्थिति बेटर करूंगा, अच्छा बनाऊंगा। तो आप सभी बताइए, कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता पिता के लिए जॉब करना चाहते हैं? बताइए। हाँ, तो सारे बच्चे हैं जो अपने माता पिता के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, मैं आप सभी से एक बार कहूँगी कि आजकल क्या हो रहा है कि सारे बच्चे जॉब के पीछे ही भाग रहे हैं। तो मैं आप सभी को आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ कि जॉब अभी बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। और मैं कुछ ऐसे ऐसे बात बताने चाहती हूँ कि आप सभी इससे कुछ सीखें और समझें। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। आजकल लगभग हर स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर तो रहे हैं, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं। लेकिन एक सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। आप भी जानते हैं? चलिए देखते हैं। आज के समय में कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है और बहुत बढ़ भी चुका है। सही बात है। अगर हम सब एक ही रास्ते पे चलेंगे तो आगे निकलना मुश्किल हो जाएगा। सही बात बोल रही हूँ ना? अगर आप एक ही रास्ते पे चलोगे तो आगे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप जानते हैं कि जब हम भीड़ में चलते हैं तो गिने चुने व्यक्ति ही सिलेक्शन ले पाते हैं ना, बहुत कम बच्चे ले पाते हैं सिलेक्शन। पता है कि नहीं पता है? ठीक है, तो मैं चाहती हूँ ना कि आप कुछ ऐसा करो कि जिससे आप चुने जाओ, दूसरा कोई नहीं चुना जाए, उससे हमको कोई लेना देना। आप ऐसा बनो कि जिसमें सिर्फ आप ही आप हो और कोई और नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट वही सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो सब पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा अलग स्किल सीखते हैं, आप सोच सकते हैं कि सारे व्यक्ति एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास कुछ आउट ही नॉलेज होगा, कुछ और जानोगे आप, तो और वो व्यक्ति वही पढ़ रहा है और आप कुछ एक्स्ट्रा जानते हो, तो सबसे पहले किसका होगा आप बताओ? तो सबसे पहले जॉब आपका होगा ना। तो और वैसे ही बच्चे आगे बढ़ते हैं और कुछ नया करते हैं, तो आपके पास आगे बढ़ने का एक एक्स्ट्रा मौका होता है। अगर और ऐसी ऐसे ही एक स्किल है, आपको लोग को पता है, ऐसी एक स्किल है इंग्लिश शॉर्ट हैंड। तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखने का बच्चों बहुत सारा फ़ायदा है। देखिए, सब कहता है ना कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड टफ है, ये कहाँ यूज़ होता है, कैसे होता है। ये सारे लोग बहुत सारे सोचते हैं, अरे ये नहीं सीख पाऊँगी मैं, मेरे से नहीं हो पाएगा। देखिए, कुछ भी करने से पहले ये तो बोलना ही नहीं चाहिए कि मेरे से नहीं हो पाएगा। समझे? डायरेक्ट बोलो कि नहीं, मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। मेरे में उतना ह्यूमिनिटी है कि मैं इस चीज़ को कर सकती हूँ, अपने माता पिता के लिए मैं इस चीज़ को कर सकती हूँ और या कर सकता हूँ, और मुझे करना ही होगा। तो इस चीज़ का आप सभी लोग ध्यान रखें बच्चों। अब मैं बताने वाली हूँ, शॉर्ट हैंड सीखने से आपके स्पीड, कॉन्फिडेशन
कॉन्फिडेंस और जॉब के मौके तीनों बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसके साथ साथ शॉर्ट हैंड सीखना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। देखो बच्चे, मैं आप सभी को क्या बता रही हूँ कि कंपटीशन की तैयारी तो कर रहे हैं, अगर कुछ हट के सीखो तो मैं कह रही, देखो कंपटीशन में आप सभी को इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके, जैसे इतना तो सब कुछ पढ़ना ही होता है ना। बस अब अगर आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीख जाते हो तो उसका एग्जाम में क्या मैथ नहीं पूछता। कितने बच्चों को मैथ नहीं आता, बिल्कुल समझ नहीं आता, बहुत उन लोग को हार्ड लगने लगता है मैथ से तो जैसे कि दूर ही भागता है। बट मैथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर जिसको इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस पता होता है उसको मैथ से कोई मतलब नहीं। इंग्लिश शॉर्ट हैंड अगर आप सीखते हो, अभी आप लोग को पता होगा कि बहुत सारे बच्चे क्या है ना कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड नहीं जानते हैं कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड क्या होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं गांव में, अगर आप देखो तो बहुत सारे गांव क्या शहर में भी किसी को नहीं पता कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड क्या चीज़ है, उसका कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, उससे कहाँ जॉब लगता है। तो बता देते, ये जो चीज़ है ना, इससे केंद्र सरकार का डायरेक्ट जॉब होता है, केंद्र सरकार का। और आप सभी को पता होगा कि केंद्र सरकार का जॉब कितना इम्पोर्टेंट और कितना अच्छा होता है। पता है कि नहीं पता है? तो चलो, तो बच्चों मैं बस यही कहूँगी, याद रखिए जो स्टूडेंट भीड़ से अलग सोचते हैं वही आगे जाकर सबसे ज़्यादा सफल होते हैं। सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ बच्चों? हाँ, तो मैं बस इतना चाहती हूँ, अगर आप भी इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर मैं आपको आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप भी चाहते हो कि मैं उतनी सारे भीड़ से अलग हट के कुछ अच्छा करूं तो आप मेरे चैनल पे सीख सकते हैं। मेरे चैनल पे क्या बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन है कि बहुत सारे इसमें थोड़ा सा पैसा लगता है। बट कोई नहीं, उतना आप लोग अचीव कर पाते हो, उतना तो आप लोग ऐसे ही खा जाते हो या घूमने फिरने में बर्बाद कर देते हो। तो घूमने फिरने में बर्बाद करने की जगह आप इसे पढ़ाई पे लगाओ ना, जिससे आपका लाइफ, अगर आप 1 साल, 2 साल, 1.5 साल जो भी है, इतना टाइम में अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो बाद में आपको आराम से घूमने के लिए मिलेगा। कोई ना रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला। बस आज के सेशन में आप सभी से इतना ही कहूँगी कि आप लोग ध्यान दें और कुछ साइड से स्किल सीखने, ज़रूरी नहीं है कि हम इंग्लिश शॉर्ट हैंड ही सीखें। कुछ ऐसा करें जिससे कि सारे लोग आश्चर्य हो जाए कि नहीं, वाह, इसके अंदर तो एक अलग टैलेंट है और ये कुछ सच में ये कुछ कर सकता है। तो आप क्या चाहते हैं? घर पे बैठे सबके जैसा भीड़ में रहना चाहते हैं या बाहर निकल के कुछ अच्छा करना चाहते हैं? अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करें। अगर नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने मम्मी पापा के बारे में एक बार सोच लीजिएगा तो आपका भी मन बदल जाएगा। वैसे ही कह रही हूँ ना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ध्यान से देखें। थैंक यू बच्चों, बाय।